हालांकि रूस का खौफ, यूरोप की बैठक, मतलब जरूर समझाइएगा प्रोफेसर अमिताभ, क्योंकि फिलहाल खबर पर इंफॉर्मेशन जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के लीडर्स की ये इमरजेंसी बैठक हो रही है और लंदन में ज़ेलेंस्की भी इसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होंगे और क्रिसमस से पहले रूस के बड़े हमले को लेकर यह मीटिंग हो रही है। हालांकि इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि रूस शांति नहीं, युद्ध जारी रखना चाहता है, यही दावा किया गया है। लेकिन रूस पर हमले का नया प्लान, क्या इस पर लंदन में मुहर लगने वाली है? क्योंकि सवाल यह है कि क्या मिसाइल, ड्रोन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्या रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह किया जाएगा, क्या रूस की सैन्य इंडस्ट्री टारगेट पर होगी, क्या हथियार फैक्ट्री पर हमले किए जाएंगे और क्या यूरोपीय देश मिलकर रूस को घेरेंगे? क्या रूस को कमजोर करने के प्लान पर इस मीटिंग में चर्चा होगी और रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूरोप भी है? क्या यूरोप के प्लान पर अमेरिकी मुहर लगेगी? ओवर टू यू प्रोफेसर अमिताभ। कोएलिशन ऑफ द विलिंग बनाया है, जिसमें यूरोप के कई राज्य हैं, जिसमें ये 3 बड़े राज्य हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। कोएलिशन ऑफ द विलिंग का पर्पस ये है कि इन केस अगर अमेरिका विड्रॉ कर जाता है, जो अब तो लगभग कर चुका है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, तो वो उसको प्रॉप अप करते रहेंगे। इसके लिए वो बार बार मीटिंग करते रहते हैं और वो किसी न किसी तरह चाहते हैं कि यूक्रेन की जो क्षमता है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि यूक्रेन के पास इस समय रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं है। ये तीनों कल ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि बेल्जियम में 160 बिलियन US डॉलर के करीब पड़ा है, उसके अगेंस्ट लोन लेके यूक्रेन को दिया जाए ताकि वो सैनिक सामान या अपने खर्च वहन कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं अटैक के लिए। मुझे लग रहा है ये ऑफेंस और डिफेंस और सीज फायर तीनों की तैयारी करने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे यूरोप में अमेरिका में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पीस के प्रति, इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है और वो एक कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लगे हुए हैं कि यूरोप अपने आप को यहाँ पे क्या करेगा। I will pick up your words, sir. Sorry to butt in, लेकिन ऑफेंस, डिफेंस और सीज फायर को लेकर बड़ी प्लानिंग, ऐसे में प्लानिंग को लेकर ही अगली बड़ी खबर भी सुनिए, जहां बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो देश जर्मनी भी है और जर्मनी की सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश को लेकर एक खबर आ रही है, जहां यूरोप की सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। सेना के लिए ही 2,50,000 G95 असॉल्ट राइफल जर्मनी खरीदेगा। तो क्या जर्मनी में अब रूस से युद्ध की बड़ी तैयारी हो रही है? क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है, जहां 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है और टोर्नेडो फ्लीट तैयार जर्मनी कर रहा है। इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपर्ट से सवाल, क्योंकि जर्मनी की जंग की इस तैयारी का मतलब क्या है? आज के इस हालात में F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ाने का फैसला ले रहा है। अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की यह तैयारी है, 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है और 2026 मध्य तक F-35 की डिलीवरी भी हो जाएगी। हालांकि यूरोप को आशंका है, जिस बात का जिक्र मैंने कुलकर्णी सर आपसे सवाल करते हुए किया था, 2027 तक हमला कर सकता है रूस। कुलकर्णी सर, सुरभि, अगर 2027 तक ये लड़ाई चलनी है तो इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस लड़ाई को रोकने के लिए, उसका क्या फ़ायदा? लड़ाई जब तक 2025 में नहीं रुकेगी तो तबाही ही तबाही होगी। चाहे तीसरा महायुद्ध ना हो, पर तबाही जरूर होगी, और तबाही किसकी होगी? यूरोप में होगी। तो जर्मनी मुझे नहीं लगता है लड़ने की तैयारी कर रहा है, पर अपने को बचाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जर्मनी जानता है कि रूस के साथ 2.5 लाख सैनिक क्या है। रूस ने तो 7.5 लाख सैनिक सिर्फ यूक्रेन के विरुद्ध खड़े कर रखे हैं। तो दूसरे महायुद्ध में भी उनको मालूम है, आज तक दूसरे महायुद्ध के बाद भी गैस की जो देता था रूस जर्मनी को 30%, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये क्या है? ये सारा का सारा जर्मनी के लिए रूस ने बनाया। तो मुझे लगता है ये सब दोहरी चाल है। सवाल ये है, यूक्रेन की मदद अमेरिका नहीं करेगा। यूक्रेन लड़ाई हार चुका है और अब उसकी घोषणा होनी सिर्फ बाकी है, और यूरोप को अब डर लग रहा है कि अगर ऐसी हालत में जो मकसद उनका था कि रूस के ऊपर वो हावी हो पाएंगे, नहीं होगा। अमेरिका को लगता है अब रूस जब तक अमेरिका के साथ खड़ा नहीं दिखता है या न्यूट्रल भी नहीं दिखता है तो चीन हावी होने का खतरा है। तो रिपोर्ट्स बहुत बड़े दावे कर रही हैं सर, क्योंकि यूक्रेन वॉर पर ही ये ब्लूमबर्ग की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है कि निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है यूक्रेन युद्ध, और यूरोपीय नेता ट्रंप प्रशासन की डील से भी नाराज हैं। और यही बात लगातार एक्सपर्ट्स भी आज के इस हालात में जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उसी आधार पर साफ हो चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध में फैसला क्या वाकई होने वाला है? फिलहाल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट क्या बड़े दावे कर रही है? निर्णायक मोड़ पर क्या वाकई ये युद्ध पहुंच चुका है? हालांकि 2027 तक हो रही बड़ी तैयारी के बारे में अभी तक आपने खबरें देखी, लेकिन ये वो रिपोर्ट है जो दावा कर रही है कि अब यूक्रेन संघर्ष निर्णायक फेज में पहुंच गया है। अमेरिका यूरोप रिश्तों में दरार बहुत गहरी हो चुकी है। अब ये
गहरी दरार आने वाले वक्त में प्रोफेसर अमिताभ कैसे हावी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है सभ्यता संकट की ओर यूरोप बढ़ा है और यूरोपीय नेता ट्रंप की पीस डील को सरेंडर मान रहे हैं। अमेरिका के बिना यूक्रेन की फंडिंग पर संकट, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ट्रंप के ही पीस डील के बीच रूस के भीषण हमले किस तरीके से जारी हैं, उसकी तस्वीर भी देखिए। यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस ने जोरदार बमबारी की है, ड्रोन और मिसाइल से लगातार यूक्रेन के कई इलाकों को कैसे दहला दिया गया, उसकी एक और तस्वीर है। हालांकि ट्रंप का ये पीस प्लान और पुतिन का ये विजय अभियान, ऐसा क्यों? क्योंकि आज के इस हालात में लगातार हो रहे हमलों को लेकर ही पुतिन, रूस जिस तरीके से यूक्रेन के कई इलाकों को दहला चुका है, उसकी ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हो रहे हमलों के तहत रूस बड़े स्तर पर इलाके का कब्जे का दावा कर चुका है और यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस की ही जोरदार बम वर्षा को लेकर एक और डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि खबर है शांति समझौते के बीच रूस का यूक्रेन पर हमला। कई मोर्चों पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। अमेरिका से बातचीत के बीच ही रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर 650 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए, 51 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के अधिकारी का दावा यह है कि जंग में रूस बहुत आगे, जंगी मैदान से लेकर बातचीत के टेबल पर लीड है रूस। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुतिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे और बातचीत के साथ यूक्रेन पर हमले भी जारी रहेंगे। अमिताभ सर, यही तो बात है कि पुतिन कहीं ना कहीं आज के इस हालात में जिस तरीके से अपने एक्शंस को अंजाम दे रहे हैं, प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो साफ कर चुके हैं कि अपनी मांगों से वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और झुकना ज़ेलेंस्की को ही होगा। देखिए, रूस का शुरू से यह प्लान था कि किसी न किसी तरह जो फाड़ क्रिएट किया जाए नेटो में, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में, उसमें चाहे अनचाहे, चाहे पुतिन के चाहने से ऐसा हुआ है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ट्रंप के आने से ये इसकी शुरुआत हो गई है। और जिस तरह के डिसीजंस ट्रंप ले रहे हैं, आज का कुछ कल कुछ, आज सपोर्ट करेंगे ज़ेलेंस्की को, कल पुतिन के साथ हो जाएंगे, तो वो ये बखूबी जानते हैं कि इस समय यूनाइटेड फ्रंट यूरोप या ट्रांस अटलांटिक यूरोप नहीं है, तो उसका वो पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। आप उनकी बयानों को भी सुनेंगे तो वो हमेशा ट्रंप को प्रेज करते हैं, हमेशा अमेरिका को प्रेज करते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं कि यूरोप इसके पीछे पड़ा है कि किसी न किसी तरह शांति नहीं हो। और उसमें सच्चाई भी काफी हद तक है, क्योंकि यूक्रेन को मोहरा बना के यूरोप ने खड़ा कर दिया है, अब वो पूरी तरह उनके सामने है और रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है। ज़ेलेंस्की इस मोहरे के इन दोनों फाट के बीच खड़े हैं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, उनकी देश की जनता मारी जा रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रोड्स, उनके पुल, वो सारे तबाह हो रहे हैं। लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसको देख के लग रहा है कि पुतिन अपने इंटेंशन में एकदम सही थे कि उन्होंने वो दो फाड़ क्रिएट कर दिया है और उनकी सेना भी आगे बढ़ती जा रही है। वो कहीं क्या अब ये सवाल लाजमी होगा कि पुतिन ने कहीं न कहीं अमेरिका को वल्नरेबल कर दिया है, कि अमेरिका के दबाव के बीच ही अब ज़ेलेंस्की पूरी तरीके से अलग थलग नजर आ रहे हैं? और ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ लगातार जिस सपोर्ट करने और विड्रॉ करने को लेकर अमेरिका फैसले ले रहा है, वो ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है।